जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट्स चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन चटनी है जो कि ख़ास तौर पर हैज़े के वबाई अमराज़ को रोकती है और इसी तरह पेट के अंदर जो गैस बनती है या हाज़मे की कमज़ोरी के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। क्योंकि आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को ये मसला बन रहा है और इसी लिहाज से मौके की मुनासबत से ये होनी चाहिए, हर घर में होनी चाहिए। ख़ास तौर पर बच्चों को, बुज़ुर्गों को, औरतों को और सभी उम्र के जो मर्द हज़रात, औरतें, तमाम सब के लिए मुफीद है। तो ये चटनी की ख़ास बात यह है कि आप इसे रोटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे बिरयानी वगैरह में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर चटनी के जो बेहतरीन जुज़ हैं उनकी तरफ। सबसे पहले आपने इसमें पुदीना लेना है। पुदीना देसी होना चाहिए और पुदीना तो आप सबको पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त है। पुदीना मैदे के अमराज के लिए तो इंतहाई शानदार चीज़ है। कहा जाता है कि अगर मैदे के लिए पुदीने का इस्तेमाल किया जाए तो कभी भी मैदे के प्रॉब्लम जो होते हैं वो नहीं होते और ये जिगर को वाश करता है। इसी तरह मैदे के जो फासद मादे होते हैं उन्हें भी ठीक करता है। तो इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत ही कमाल किया। तो इसमें हम डालेंगे पुदीना 50 ग्राम, इसके पत्ते डालेंगे, इसकी टहनी नहीं डालेंगे और पत्ते पत्ते इसे ले लेंगे। 50 ग्राम हम ले लेंगे और 50 ग्राम जो है वो पुदीने के हम इसमें पत्ते डालेंगे। और इसी तरह इसमें जो कि एक लहसुन बहुत ही शानदार है, देसी लहसुन इसमें भी हम लेंगे 50 ग्राम। क्योंकि देसी लहसुन की खसूसियत ये होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है और ख़ास तौर पर जो आप देख रहे हैं हल्का गुलाबी कलर का इसमें एक ख़ास किस्म की जिस तरह के कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे जुज़ पाए जाते हैं जो मैदे की नशोनुमा को बेहतर करते हैं और इसी तरह इसके अंदर गंधक भी पाई जाती है और गंधक जैसे मुरक्कबात इसमें होते हैं। तो ये ख़ास तौर खाने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की चीज़ होती है। ये खून को पतला रखती है और इसी तरह बेशुमार जो अमराज होते हैं मैदे के लिहाज से, इसी तरह खून के अंदर, उनको भी ठीक करें। तो ये हमें ये भी 50 ग्राम चाहिए और 50 ग्राम हम ये लहसुन लेंगे। और इसी तरह आजकल मौसम में जिस तरह के आम का सीज़न शुरू हो चुका है और इसमें कच्चे आम आ रहे हैं और कच्चे आम जो हैं वो इंतहाई कमाल के हैं और इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है। तो ये भी आप हम 100 ग्राम लेंगे। 100 ग्राम हम इसमें डालेंगे। 100 ग्राम इसका गुद्दा जो है वो इस चटनी के अंदर इस्तेमाल करेंगे और ये एक कहते हैं कि ये भूख लगाने में बहुत माहिर इस चीज़ को समझा जाता है और ख़ास तौर पर भूख के हवाले से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। आम चूरन भी लोग कहते हैं, ये भी बाज़ार में मिलता है इसी से बना हुआ, लेकिन ये होता नहीं है। उसमें ज़्यादातर नमक होता है और कुछ लोग इसमें बूरा डालकर वो मार्केट में बेचते हैं, लेकिन ये भी एक सेहत के लिए बहुत मुज़र चीज़ होती है, ख़राब चीज़ होती है। तो हम इसे 50 ग्राम से लेकर एक 100 ग्राम तक इसमें चटनी में डालेंगे। तो इसी तरह हरी मिर्च है, हरी मिर्च भी हम इसमें तकरीबन डालेंगे 50 ग्राम। तो ये भी एक मैदे के अल्सर के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है और इसी तरह ये हाजमे को कवी करती है और बेशुमार जो मैदे के अमराज हैं उनमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। हरी मिर्च के हवाले से बहुत सारे हुक्मा हजरात ने बहुत लिखा हुआ है कि ये मैदे के बहुत सारे फासद मादों को ज़ाया करती है और इसी तरह हाजमे के निज़ाम को कवी करती है और हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाती है। तो हरी मिर्च बहुत ही लाजवाब और इसी तरह ये भी कहा जाता है काली मिर्च और हरी मिर्च जो होती है हमारे जो कि पेशावर के लोग हैं, पठान भाई जो हैं वो इसे अपने गोश्त में इस्तेमाल करके खाते हैं और अपनी सेहत को बरकरार रखते हैं।
तो इसके बाद ये 50 ग्राम चाहिए। और जो नमक है वो हस्बे ज़रूरत इसमें चाहिए। हस्बे ज़रूरत से मुराद है कि जितना आपको पसंद हो, जितना आपने डालना हो वो इसमें डाल सकते हैं। गुलाबी नमक के हवाले से तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुनी होंगी। गुलाबी नमक आम तौर पर तो बहुत कम मिलता है, लेकिन मिलता भी है मुख्तलिफ़ जगह पर। तो गुलाबी नमक के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर मैदे के हवाले से गुलाबी नमक के ऊपर बेशुमार काम भी किया। और पाकिस्तान में तो ये कम मिलता है, लेकिन ये पाकिस्तानी जितने भी हज़रात हैं ये बाहर यूरोप में इसे सेल करते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसी तरह तकरीबन पूरी यूरोप में ये पाकिस्तानी जो नमक है, गुलाबी नमक, ये मशहूर है और इसके फ़ायदे भी इस कदर कमाल है। और कहा जाता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। तो ये हस्बे ज़रूरत आपको चाहिए। और इसी तरह तमाम चीज़ों को एक बर्तन में डाल लें, जिस तरह के कुंडी वगैरह में, और जिस तरह के खरल में डालकर इसे आहिस्ता आहिस्ता घोटें। और घोटने के बाद ये आपका बेहतरीन जो चटनी है वो तैयार हो जाएगी। ये आप इसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और हैज़े जैसी मूज़ी मरज़ से आप महफूज रह सकते हैं। ये घर में हर वक्त तैयार रहनी चाहिए। ये आपके बीवी बच्चों को, आपके घर वालों को, आपके तमाम जितने भी दोस्त अहबाब में पसंद भी आएगी और बहुत लजीज होती है। लेकिन ये इसका सिर्फ़ एक मौसम ही है। अगर ये चटनी आपको बनाने की हर मौसम में ज़रूरत हो तो इसमें आम का अचार भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। तो उम्मीद है कि दोस्त अहबाब इसे बनाएंगे और आज जैसे आजकल जो हैज़े की वबा है उस पर इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। और इसे बनाएं और अपने मरीज़ों को दो। बहुत